नाज़रीन, आपकी पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र में एक मरतबा फिर खुशामदीद। आपको आदाब अर्ज़ करते हैं। आप हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं और एक सीरीज़ है, एक सिलसिला है जिसमें हम क्रिश्चियन फेथ की जो बेसिक टेनेंट्स हैं उनको समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हम आइंदा आने वाली नस्ल को ये बताना चाह रहे हैं ताकि वो अपने ईमान का दिफा बेहतर तौर पर कर सकें। शरीयत और फ़ज़ल की सीरीज़ हम पास्टर सैमुअल के साथ कर रहे हैं। वो आज भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमको वेलकम भी करते हैं। जी, थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने इनके साथ हमारे ट्रिनिटी के ऊपर भी 20 प्रोग्राम देखे और ये शरीयत और फ़ज़ल की भी इसी तरह की एक कड़ी है जिसमें हम जो अपने फेथ के बारे में जो बेसिक टेनेंट्स हैं उनको बेहतर तौर पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, काविश कर रहे हैं, ताकि जब लोग हमसे पूछें हमारे ईमान की वजह, जैसे कलाम मुक़द्दस में, इंजील मुक़द्दस में आया है, तो हम उसको बताने के काबिल हों और ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो आपको वेलकम करते हैं सर एक मरतबा फिर। थैंक यू सो मच। और थैंक यू, आपने इतना वक्त निकाला, आप इस बिजी अपने स्केड्यूल में हमारे ये वक्त देते हैं। और पास्टर जी मज़ीद वक्त को ज़ाया नहीं करते और प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। और आप आज का जो टॉपिक है वो है आम फजल। और हम पहले सवाल से इस प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। पहला सवाल ये है कि आम फजल का तस्वुर बाइबल के किस हवाले से आसानी के साथ समझा जा सकता है? जी, सबसे पहले तो नाज़रीन की खिदमत में भी सलाम और ब्रदर सुहेल, आपका और आपकी सारी टीम का शुक्रिया। आपने पिछली सीरीज़ का आगाज़ किया जो कि 20 एपिसोड्स पर मुश्तमिल है। तो ये मुझे याद आ रहा है कि ये कोई हमारा कुदरती हो रहा है कि ये भी 20 तक की तकरीबन क्लोज होंगी और ये 15वीं है मेरे आज हमारी जो है ना 15वीं एपिसोड हम कर रहे हैं। तो खुदावंद की शुक्रगुज़ारी हो। मेरे ख्याल में जो पिछली जब हमने एपिसोड रिकॉर्ड की थी तो हम देख रहे थे कि बाइबल मुक़द्दस जो है वो हमारी क्रिश्चियन जो तालीम है उसकी बुनियाद खुदा का कलाम है। तो ये बहुत कैटेगोरिकली वाज़ेह तौर पर हमें अंडरस्टैंड करना है कि क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन जो है वो बाइबल से बाहर नहीं है, बाइबल में से है। तो भी बाइबल इटसेल्फ सिस्टमैटिक थियोलॉजी की बाकायदा किताब नहीं है, जिससे मुराद ये है कि इल्म इलाही की जो मुनज़्ज़म और स्ट्रक्चर्ड तालीम है जिसमें हम एक टॉपिक को लेते हैं, उसकी तमाम डायमेंशंस को, तमाम चीज़ों को हम उसके तहत देखते हैं सिलसिलावार। तो बाइबल मुक़द्दस में कोई भी टॉपिक एक ही जगह पर इस तरतीब से बयान नहीं हुआ। तो बाइबल मुक़द्दस में किसी भी टॉपिक को आप लें, निजात को ले लें, तो उसका आगाज़ हमें पैदाइश से नज़र आता है और उसका जो बिल्कुल एंड है या उसकी तकमील हमें बाइबल मुक़द्दस के आखिरी किताब मुकाशफा में नज़र आती है। तो जो थियोलॉजियंस होते हैं वो इन सारी चीज़ों को जो बिखरी हुई हैं जमा करते हैं और एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाते हैं जिसको हम अपने अकायद का नाम देते हैं या किसी भी टॉपिक के ऊपर उस तालीम को हम सीखते हैं और उसका नाम देते हैं। तो इसी तरह से जो सवाल आपने पूछा है कि आम फजल का तस्वुर, तो सबसे पहले तो मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ कि ये लफ्ज़ जो हैं आम फजल या ख़ास फजल, ये बाइबल मुक़द्दस में इस तरह से नहीं लिखे गए, लेकिन इनकी रूट्स बाइबल के अंदर बिल्कुल मौजूद हैं। बाइन उसी तरह जिस तरह कोई कहता है जी कि आपने लफ्ज़ तसलीस तो बाइबल में नहीं आया, हालांकि किसी न किसी फॉर्म में हम उसको भी दिखा सकते हैं हिब्रू लैंग्वेज में जाकर या अरबी में जाकर। उस लफ्ज़ की जो रूट्स हैं वो हमें वहाँ भी नज़र आती हैं। तो खैर वो एक अलग डिबेट है। अगर हम लफ्ज़ों को साबित करने लगेंगे तो हम एक ऐसा रूल अपने लिए बना लेंगे जो किसी तरह भी मंतकी तौर पर दुरुस्त नहीं है। उसको ऐसे है ना कि हमें कलाम मुक़द्दस से प्रीचिंग करनी है, डिक्शनरी से नहीं करनी, कॉन्कॉर्डेंस से नहीं करनी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो लोग लफ्ज़ देखकर किसी बात को मानने की बात करते हैं, जब जो लफ्ज़ तसलीस देखने की ज़्यादातर बात करते हैं, मुझे आपके क्वेश्चन मेरे माइंड में है लेकिन मैं जस्ट एक बात कर रहा हूँ। तो मैं उनसे अक्सर कहता हूँ कि खुदा की लामहदूदियत पर हम सब का ईमान है, लेकिन एक वर्स भी नहीं है जिसमें ये लफ्ज़ लामहदूद इस्तेमाल हुआ, तो भी हम कहते हैं जी खुदा तो लामहदूद है। जब मैं पूछता हूँ फिर आपका आंसर ये होता है कि देखिए जी ज़बूर में वो कहता है कि मैं सुबह के पर लगा कर उड़ जाऊँ, मैं समंदर की तह में उतर जाऊँ तो मैं तुझसे छुप नहीं सकता, ज़बूर नवीस कहता है। तो वहाँ फिर आप आ जाते हैं कि किताब मुक़द्दस क्या कहती है, बाइबल में क्या लिखा है, फिर आप उसके मफ़हूम के ऊपर आते हैं, लफ्ज़ को छोड़ देते हैं। तो यही तो हम कहते हैं कि लफ्ज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, लफ्ज़ का मफ़हूम और तालीम उसमें होनी चाहिए। तो आम फजल का जो सेंस है वो हमें बाइबल मुक़द्दस में नज़र आता है, वो कि ये टर्म बाइबल मुक़द्दस में नहीं मिलती। ये जो टर्म्स हैं
ये भी हमने पिछली दफ़ा डिस्कस किया था कि बहुत फैले हुए टॉपिक को जब एक इस्तिलाह दे दी जाती है, एक उसको टर्म उसके साथ मंसूब कर दी जाती है, तो उस टर्म को बोलते ही उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हमारे माइंड में फ्रेश होती हैं और वो इस्तिलाह पूरे उस मसले का या प्रॉब्लम का या डिफ़िकल्टी का अहाता करती है। तो आम फजल का जो तस्वर है वो बाइबल मुकद्दस ज़बूर की किताब उसके 145 जो चैप्टर है, ज़बूर 145 जो है उसकी वर्स नंबर 9 में हमें नज़र आता है। तो मैं इसको जल्दी से पढ़ देता हूँ। खुदावंद सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। तो हमें नज़र ये आ रहा है कि खुदावंद सब पर मेहरबान है और उसकी जो रहमत है उसकी सारी मखलूक पर है। तो सारी मखलूक में इंसान भी हैं, दीगर मखलूकात भी हैं, जो कुछ भी तख्लीक जो कुछ भी तख्लीक हुआ है। तो ये वर्स जो है सिर्फ एक वर्स नहीं है, बेशुमार हवाला जाते हैं। अपने शो की जो टाइमिंग है उसको मद्देनजर रखते हुए एक बुनियादी आयत हमने पढ़ी है, खुदा सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। तो यहाँ से हमें एक तस्वर मिलता है और फिर कुछ लॉजिकल कंक्लूजन्स के तहत हम इस चीज़ को फाइनलाइज करते हैं कि खुदा का आम फजल जो है, जिसकी डेफिनेशन पिछली एक साथ पे हमने देखी थी, जिसका मतलब है फॉर एवरीवन, कॉमन ग्रेस जिसका मतलब है फॉर एवरीवन, आम फजल जो हर एक बंदे के लिए है, हर एक कौम के लिए, हर एक कबीले के लिए, चाहे वो खुदा का मुनकर ही क्यों नहीं। तो जो क्वेश्चन आज आपने पूछा है इसको काफ़ी ज़्यादा मैंने टाइम ले ली है। एक तो हमने इस्तिलाह पर बात की कि ये इस्तिलाह कहाँ से आई है, बाइबल में ये लफ्ज़ नहीं है। फिर हमने ये भी देखा कि लफ्ज़ जो है वो इम्पोर्टेंस नहीं रखते, उनके मफ़हूम बाइबल में होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये हमें मफ़हूम बाइबल के अंदर नज़र आता है ज़बूर 145 में। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हज़रत आदम के पास जब जानवर लाए जाते हैं उनका नाम रखने के लिए, तो वो उनके ख़वास देखकर वो नाम रखते हैं। ये हमें तख़सीस दी गई है कि इंसान जो है खुदा के लिए ये उसके साथ, मैं एक किताब पढ़ रहा था उसमें लिखा कि वो माइनर क्रिएटर है, खुदा से थोड़ा सा नीचे का क्रिएटर है। तो ये खुदा ने हमें दिया हुआ है और मसीह जो हैं वो उसको बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप अपने अध्ययन का मुताला करें, जिस दिन से या फेथ से आपका ताल्लुक़ है, तो आपको भी नज़र आएगा कि ऐसी इस्तिलाहात जिससे आप अपने ईमान का इजहार करते हैं मौजूद होंगी। तो ये हम पर कि हम ये चीज़ें ढूंढ कर दें, तो पहले आप अपने आप से ढूंढ लें तो फिर प्रॉब्लम हल हो जाते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं सर। वो ये कि आम फजल के तहत मुंदरजा झेल नकात को जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ मुख्तसरन बयान कर दें। और वो उनमें है मुकम्मल महरूमी है, कुदरती वसाइल सबकी दस्तरस में खुदा का तहम्मुल, खुशखबरी का सुना जाना खुदा मुमकिन बनाता है। ये जी, पिछली किस्त में ये हमने बहुत मुख्तसर इसका जिक्र किया था कि खुदा किस तरह आम फजल की जो डेफिनेशन है वो तो हमने देख ली थी। आम फजल के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, वो इंसान को किस तरह मुतासिर करता है और कैसे हम समझे। तो कॉमन ग्रेस आम फजल सबके लिए है और आम फजल के तहत खुदा 4 चीज़ें इंसान के लिए करता है। तो जिसको आज थोड़ा सा हम फर्दर डिटेल के साथ देख लेते हैं ताकि लोगों को खुदा का आम फजल समझने में मदद मिले। तो पहले सवाल में हमने देख लिया कि बिब्लिकल फाउंडेशंस क्या हैं। ठीक है, वो ज़बूर 145 की 9वीं आयत है। ज़बूर 145 की आयत नंबर 9 है, मुकम्मल महरूमी। तो कहा यह जाता है कि जब आदम ने गुनाह किया और हम गुनाह आलूदा फितरत और गुनाह आलूदा जिबिलत के साथ दुनिया में आए, तो एक तो हमारी फितरत बिगड़ी हुई थी और बिगड़ी हुई फितरत गुनाह के जो मुहरिकात हैं, ये अलग बात है कि हम हर बात शैतान पर डालते हैं और अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करते। आदम के गुनाह के बाद बिगड़ी हुई फितरत ही मजीद गुनाह करने की बुनियाद है। गुनाह के मुहरिकात में से पहला जो मुहरिक है वो खुद गुनाह है, क्योंकि हम गुनाह आलूदा फितरत के साथ पैदा होते हैं। बहुत खूबसूरत। एक स्कॉलर ने कहा है कि हम गुनाह करने की वजह से गुनाहगार नहीं हैं, बल्कि हम गुनाह करते ही इसलिए हैं कि हम गुनाहगार पैदा होते हैं। तो मरूसी गुनाह की छाप इंसान के ऊपर है। ये इतना तेजी से बढ़ने वाला सिलसिला है। बिगड़ी हुई फितरत ली, बिगड़ी हुई फितरत के बायस हमने पर्सनल सिन, शख्सी गुनाह किए और वो गुनाह इतनी तेजी से बढ़ने का खदशा था कि हम
हक को बातल की तफरीक बिल्कुल ही भूल जाते। जिस नेकी और बदी की पहचान को पाने के लिए इब्लीस की सलाह मानकर अदम ने फल खाया गया, उसका रिजल्ट उससे उलट निकलता और हम बातल को सच्चाई समझना शुरू कर देते और इतना गुनाह में बढ़ते कि हम टोटली डिप्रेविटी का शिकार हो जाते। तो खुदा ने अपने आम फजल के तहत ये काम किया कि दुनिया के इंसानों को टोटली और कुलियतन मुकम्मल महरूमी की तरफ नहीं जाने दिया कि इतना वो बद हो जाए कि उसको अपने हक में अपने लिए बेहतर चीज़ का इंतखाब करना भी मुश्किल हो जाए। तो इसको खुदा जो मुकम्मल महरूमी है, जिसके लिए अंग्रेजी में टोटल डिप्रेविटी भी लफ्ज़ यूज़ होता है, डिप्रेविटी भी लफ्ज़ यूज़ होता है। ये मुकम्मल महरूमी से बचाने के लिए खुदा ने क्या काम किया है, उसने अंबिया और नबी भेजे, उनके पास मैसेज था, उनके पास कलाम था। फिर खुदा ने दुनिया की सब कौमों में से एक कौम को सिंबल के तौर पर मुंतखब किया कि ये मेरे लोग हैं। उनकी खूबियाँ, उनकी आदात, उनका रहन सहन, और फिर असीरी के सबब से जब वो दुनिया की मुख्तलिफ कौमों में फैल गए, जब वहाँ जाकर वो शरीयत की प्रैक्टिस करते थे, खुदा का नाम लेते थे। देखिए ना, बाइबल में और दीगर ममालिक में क्या हुआ, जब उन्होंने कहा कि हमने मूरत के आगे सजदा नहीं करना तो खुदा जाना गया। दानियल ने कहा कि मैं सिर्फ खुदा के आगे ही उसके हुजूरी दुआ करूंगा। तो मुख्तलिफ कौमों में बिखरने के सबब से भी ट्रू गॉड का मैसेज जो है इनके जरिए भी सर उस दौर के सुपर पावर्स के सामने और मिस्र के सामने देखे मूसा खड़ा होता है, और फिर जो दीगर जो बाबली बादशाह थे, फारसी बादशाह, नैनवा में जाके मुनादी होती है। क्या बात। तो खुदा मुख्तलिफ नबियों के जरिए से, अपने कलाम के जरिए से अपनी कौम की असीरी जो कि उनकी अपनी गलतियों का नतीजा थी, उनको भी खुदा कौमों की भलाई के लिए एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो ये सब कुछ बताता है, और इब्रानियों के मुसन्निफ ने बड़ा अच्छा इसकी मंजरकशी की है कि खुदा ने शुरू से नबियों की मार्फत हिस्सा बहिस्सा तरह बतरह कलाम करके, और एक जगह लिखा है थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ, अब ज़माने के आखिर में खुदा ने बेटे की मार्फत कलाम किया है। तो ये सारी चीज़ें इंसान को टोटल महरूमी जो है, टोटल डिप्रेविटी जो है, उससे बचाती हैं, ताकि उसके ज़मीर में इतनी गुंजाइश रहे, इस कदर गुनाह से मुतासिर होकर इतना ही ना बिगड़ जाए कि अब उसके सामने उसके अपनी ज़िंदगी का चुनाव, उसके सामने अपनी निजात का चुनाव, और वो इस काबिल भी नहीं है कि वो उसका चुनाव कर सके। और जॉन कैल्विन ने ये नज़रिया पेश किया था कि जिसको जो रिफॉर्म थियोलॉजियंस हैं या दीगर जो है वो इसको मुकम्मल तौर पर एग्री नहीं करते, और उसने कहा था कि निजात सिर्फ खुदा का काम है, उसमें इंसान की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो जिसको उसने बचाना है उसने उसको बचाना है। तो अगली साथ में थोड़ा सा हम देखेंगे पेशगी बरगुज़ीदगी वाली जो किस्त होगी, उसमें हम देख लेंगे कि वो तो यहाँ तक कहता है कि जो खुदा का ख़ास फजल है वो नाकाबिले तलाफ़ी है, उसको रजिस्ट ही नहीं किया जा सकता। एक चुना हुआ शख्स गुनाह भी करे तो उसकी निजात पर कोई असर नहीं पड़ता। हालांकि बाइबल में कुछ ऐसी वर्सेस हैं जो बरगश्तगी और गुमराही का भी इशारा देती हैं। तो टोटल महरूमी से खुदा ने हमें बचाया, ताकि जब इंजील का पैगाम हम तक पहुँचे तो हम अपने मुस्तकबिल को, अपनी फ्यूचर को जो खुदा के साथ हमने अबदियत में गुजारना है, उसका फैसला ले सकें, और जो मुफ्त हमारे लिए निजात है उसको हम हासिल करने के लिए ईमान ला सकें। फितरत की आपने बात की, गुनाह आलूदा फितरत की, तो लोगों को पैदाइशी किताब की तरफ मोड़ना चाहते हैं कि अभी भी हवा और आदम के गुनाह के बाद हमें नज़र नहीं आता कि काइन और हाबिल के पास शैतान आता है, लेकिन काइन गुनाह करता है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी दलील है, कत्ल करता है। और दूसरी चीज़ ये, मुक़द्दस अगस्टिन की लाइफ के बारे में उनकी टेस्टिमनी पढ़ी, तो जो पास्टर साहब जो बात कर रहे हैं डिप्राइविटी की, कि महरूमी किस तरह से उसका उनको एहसास होता है, और फिलोसफर्स जस्टिन मार्टिर उनको पढ़ें तो आपको पता चलता है ये पास्टर साहब क्या बात कर रहे हैं कि खुदा की तरफ से ये जो हेल्प होती है, जो आम फजल है, वो किस तरह से जो मसीह नहीं थे उनकी ज़िंदगियों में काम कर रहा था, फिर उन्होंने कलाम को सुना और मसीह को कबूल कर लिया। अब प्लीज, और कुछ ऐसे कवानीन उन मुल्कों में भी मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि वो खुदा के इरादे और खुदा की मर्जी के मुताबिक कुछ कवानीन उनके पास भी हैं, जिसमें भलाई और बेहतरी और दूसरों को नुकसान नहीं देना। तो इंसान के अंदर खुदा ने एक चिराग जो है, जो ज़मीर है, वो जलाया हुआ है ताकि टोटली वो महरूम ना हो जाए। दूसरा पॉइंट है कि खुदा आम फजल के तहत
कुदरती वसाइल यानी जो फिजिकल लाइफ है, जो दुनिया में आप जिंदगी गुजारते हैं, उन तक सबकी दस्तरस को मुमकिन बनाता है और आपको जो भी आपका लाइफ स्टाइल है उसके मुताबिक जीने का आपको राइट देता है और परमिशन देता है, हदायत देता है। और आप कोई उसकी हदायत को, जिसके लिए हम टेक्निकली वर्ड यूज करते हैं अहकामाती मर्जी, परमिसिव विल। परमिसिव विल जो है, अगर उसको कोई डिनाई भी करना चाहे और वो अपनी फ्री विल के मुताबिक जीना चाहे तो खुदा उसको अलाउ करता है कि मेरा हुक्म जरूर है लेकिन जैसा तुम्हें जीना है तुम जी सकते हो। तो इंसान कुदरती वसाइल तक दस्तरस खुदा मुमकिन बनाता है और वो इस फिजिकल लाइफ को एंजॉय करता है। और इसके लिए जो आयत है मैं ज़बानी पढ़ देता हूँ कि वो अपने मे को यानी अपनी बारिश को नेकों और बदों दोनों पर बरसाता है और अपने सूरज को भी नेकों और बदों दोनों पर चमकाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि खुदा का सूरज जो है वो उन क्रिश्चियन कंट्रीज में या जो भी दिगर मज़ाहब के मुताबिक जो कंट्रीज वो समझते हैं कि खुदा के ज़्यादा करीब, हर मज़हब की तो अपनी एक स्टांस है। तो हम क्रिश्चियन फेथ के मुताबिक कहें तो हम कहेंगे कि वो मुल्क जो क्रिश्चियंस हैं वहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी या ज़्यादा खुशहाली आएगी। तो खुदा ने अब देखिए जापान है तो वो ज़्यादातर मेरे ख्याल में वो एथियस्ट ही हैं या बुद्धिस्ट हैं। कुछ उसमें एथियस्ट हैं जो खुदा को मानते नहीं, कुछ वो मानते हैं तो वो गलत, को भी उनको इंसान परस्ती, बुद्ध परस्ती, ये सारे एलिमेंट्स मिक्स हैं। तो वहाँ की तरक्की भी हमारे सामने है। तो सिंगापुर है तो उसमें गो के क्रिश्चियंस भी हैं। हाँ जी, लेकिन उसमें भी आपको तो खुदा कुदरती वसाइल की आम फजल के तहत रोकथाम नहीं करता, आम फजल के तहत दस्तयाबी मुमकिन बनाता है। सूरज को, बारिश को, जिंदगी में हर नेमत को वो एंजॉय करता है, खाने वाली चीज़ों को एंजॉय करता है, कुदरती फ्रूट्स को एंजॉय करता है। तो खुदा आम फजल के तहत इंसानों के लिए दूसरा काम ये करता है। तीसरा काम जो खुदा करता है वो बहुत बड़ा गिफ्ट है, तहम्मुल। हाँ जी। अगर खुदा, आप इंसान की आदत को देखें कि हम एक दूसरे के लिए थोड़ी सी बर्दाश्त भी नहीं रखते। एक नेगेटिव, मनफी, टाउटिंग वाला जुमला हम कहते हैं कि मैं 2 जुमले बोलकर जवाब दूं और फौरन दूं, बेचैन हो जाते हैं। बात कर रहे होते हैं, जवाब दे देते हैं। खुदा तहम्मुल करता है। तो खुदा ने कितना वेट किया आदम के गुनाह के बाद। अच्छा, ये जो बरस है ना, साल हैं, सदियां हैं, ये हमारे लिए क्योंकि हम टाइम जोन में हैं। खुदा के लिए तो ये चीज़ें कोई मायने भी, खुदा ज़मानो मकान से बालातर है। तो खुदा तहम्मुल करता है, वो बावजूद इसके कि उसको पता है कि नस्लें, कबीले, उम्मतें गुनाह कर रही हैं। तो इवन के जो तूफान नूह का जो मामला है उस वक्त भी लिखा है खुदा तहम्मुल करके ठहरा रहा और वो कश्ती तैयार हुई। 120 साल उस दौर के लोगों को भी खुदा ने दिए। नैनवा को खुदा ने टाइम दिया, दुनिया की तमाम कौमों को खुदा ने टाइम दिया और आज भी इंसानों के पास खुदा के तहम्मुल का गिफ्ट है। और बहुत ख़राब आदमी जो दूसरों की आज़ादी को सल्ब करता है, जो गुनाह करता है, डाका मारता है और जो पता नहीं क्या कुछ करता है, उसके लिए भी खुदा तहम्मुल करता है कि आज ये मेरे पास आ जाए, कल ये मेरे पास आ जाए। तो खुदा के तहम्मुल को लिखा है कि खुदा के तहम्मुल को, उसकी मेहरबानी जानो, उसकी सब्र की दौलत को अपने लिए मिरास जानो। तो खुदा तहम्मुल करता है और एकदम गुनहगार इंसान को डिस्ट्रॉय नहीं करता, वेट करता है और उसकी बहाली की राह निकालता है। एक आयत भी है ना, हम कहते हैं कि किसी की हलाकत से खुदा किसी की हलाकत से खुश नहीं होता, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। चौथा पॉइंट जो है वो, हालांकि खुदा को ये पसंद नहीं है कि खुदा का कलाम रोंदा जाए, पायमाल किया जाए, तो भी वो बावजूद इसके कि इंसान उसके कलाम की बेकदरी करेगा, इंजील का सुना जाना सब इंसानों के लिए मुमकिन बनाता है। और आज के जदीद दौर में तो ज़राए इतने ज़्यादा हैं, हमारे पास मीडिया है, सोशल मीडिया पोर्टल्स हैं, जितनी उसकी इंटरनेट है, वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं। हमारे पास बुक्स हैं, ऑनलाइन बुक्स रीडिंग का बहुत ज़्यादा कल्चर है, रिसर्च आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो क्रूसेड्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, ये सारी चीज़ें भी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। डुओलिंगो मेरा फेवरेट है और मेरा जब भी दिल चाहता है किसी को करने को, मैं ज़रूर करता हूँ। बिल्कुल, आपके पास कई मीडियम्स हैं। और मैं ये जो बीज बोने वाली तमसील है ना, इसके ऊपर गौर कर रहा था कि बोने वाले ने इंटेंशनली झाड़ी में नहीं डाला बीज, उसने, अगर वो इंटेंशनली बोएगा तो बोने वाला तो इब्ने आदम है। तो ये बोने के प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ है। और मुझे इसका कुछ एक्सपीरियंस है, मैंने अपने बचपन में देखा कि जब बीज बोने वाला यूं बीज को बिखेरता है ना, तो वो खेत की बाउंड्री से बाहर भी गिरता है क्योंकि उसने किनारे तक बीज पहुंचाना है।
और वहाँ भी साथ अगर झाड़ियाँ तो वहाँ भी गिरता है, रास्ता है तो रास्ते पर भी चला जाता है। तो ये बीज बोने के प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ है, बोता वो अच्छी ज़मीन में ही है, इंटेंशंस उसके अच्छी ज़मीन में है। अब ये इसको हम कैसे समझेंगे कि अगर कलीसिया में भी प्रीचिंग हो रही है, खुदा का कलाम कलीसिया में सुनाया जा रहा है, तो आस पड़ोस में कौमें रह रही हैं, आवाज़ जाती है, वो बीज वहाँ भी जाता है। पास से गुजरने वाले भी, रोड के ऊपर क्रूसेस होते हैं, कई ऐसी गवाहियाँ हैं, राह चलते हुए लोगों ने कलाम से मुतासिर होकर 5-10 मिनट के लिए रुके, उनका कलाम पहुंचा और वो बदल गए। तो खुदा तरह बतरह से कलाम करता है। और कई लोगों की गवाहियां हैं कि उन्होंने इंजील पहुंचाने के लिए जाने दे दी, बैंड इलाका जात में उन्होंने इंजील की जो किताबी सूरत है वो पहुंचाई। तो इस तरीके से खुदा खुशखबरी को सुनाना मुमकिन बनाता है। अगर ये आम फजल ना हो तो मैं ये समझता हूँ कि कोई इंसान ख़ास फजल की तरफ भी नहीं आ सकता। तो ख़ास फजल की सीढ़ी आम फजल से ही ऊपर जाती है। टीवी मीडिया के ज़रिए से ऐसी भी गवाहियाँ हैं कि ख़वातीन जो थीं उन्होंने कुछ शोज़ देखे जो प्रोड्यूस होते हैं, तो वो ख़ुदकुशी करने की सोच रही थीं, लेकिन उनको इत्तफ़ाक़न उन्हें वो सुनना खुशखबरी गुड न्यूज़ मिली, तो वो बदल गई। उन्होंने अपने इरादे तर्क किए और वो अब बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही, उनकी फैमिली बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही। तो फैमिलीज़ में जो नाइत्तफ़ाक़ी, नाचाकी या कोई इस तरह की टेंशन डेवलप हो रही होती, जो खुदा के कलाम को मीडिया के ज़रिए से सुनते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। तो ये हमने अपना काम करना है और सारी डिटेल्स जब बात हो रही होती तो आपको आ रही होती, तो इस सिलसिले को जारी रखें, उनको देखते रहें। अच्छा, अगले सवाल की तरफ पास्टर जी, और थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी खूबसूरती से जो नुकात थे इनको बयान किया। अगला सवाल ये है कि आम फजल की सीढ़ी ही ख़ास फजल तक पहुँचाती है, तो फिर आम फजल से निजात क्यों मुमकिन नहीं? सबसे पहले आम फजल का जो मैंडेट है, आम फजल की जो थियोलॉजी है, ये कवर ही नहीं करती कि ये इंसान को निजात दे। निजात के लिए जो खुदा का फजल है वो ख़ास फजल है, वो उसका दूसरा नाम है सेविंग ग्रेस है। तो सेविंग ग्रेस जो है, खुदा का जो ख़ास फजल है, वो हमारी निजात की बुनियाद है। अब ये जो बात है कि जब आम फजल की सीढ़ी ही ख़ास फजल तक पहुंचाती है, तो इसकी पहले डेफिनेशन को हम देखें। अगर खुदा इंसान के गुनाह के बारे में तहम्मुल ना करे, बर्दाश्त ना करे, जैसे ही गुनाह हुआ, गुनाह की मजदूरी मौत उसको दे दे, हलाकत के उसको हवाले कर दे, तो वो तौबा करने का उसके पास टाइम ही नहीं होगा। तो तहम्मुल आम फजल के तहत जो खुदा का गिफ्ट है, जब हमें वक्त मिलता है, खुदा बर्दाश्त करता है, गुनाह की मौजूदगी के बावजूद वो हमें बेर करता है, बर्दाश्त करता है। तो फिर एक वक्त ऐसा आता है और वो वक्त खुदा के इल्म में भी होता है और हम तौबा करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं और हम खुदा के ख़ास फजल को हासिल करके निजात पाते हैं। तो जो बात है कि अगर आम फजल ही फाउंडेशन है या सीढ़ी है जिससे ख़ास फजल की तरफ हम जाते हैं, तो फिर आम फजल से निजात क्यों मुमकिन नहीं, या आम फजल सब के लिए क्यों, ख़ास फजल सब के लिए क्यों नहीं? तो आम फजल तो सब के लिए है, लेकिन ख़ास फजल जो है वो आगे हम देखेंगे कि वो हासिल कैसे होता है। तो आम फजल जो है आपकी कोशिश के बावजूद, आपकी कोशिश के बगैर, आपके एफर्ट के बगैर, आपकी दुआ के बगैर, आपकी काबिलियत के बगैर, आपके खुदा पर ईमान के बगैर, ये खुदा की तरफ से आपका जो वजूद है या आपकी तख्लीक है उसके साथ ये कंपलसरी है, फिदरियत है उसका, मतलब उसका जाहिर करता है कि फादर की तरह, जैसे फैमिली घर के अंदर होता है रिलेशनशिप, प्लीज खुदा की परवरदिगारी का ऐसी ये की अलामत है कि खुदा हमारी डिमांड और दरख्वास्त के बगैर ही हमारे यानी बर्थ राइट की तरह है, वो चीज़ें हमें वो साथ ही वो दे देता है। तो इसी तरह खुदा का जो आम फजल है, वो जैसे मैंने तहम्मुल की मिसाल दी है, ये माने हैं कि ये ख़ास फजल की तरफ एक सीढ़ी की तरह, एक स्टेप की तरह गामजन करता है। तो अगर वक्त ही ना मिले, जिंदगी ही ना हो, सांस ही छीन ली जाए, तो तौबा की नौबत कैसे हासिल होगी? पास्टर साहब, एक इजाज़त हो तो एक छोटी सी बात, मैं एक बुक पढ़ रहा था भाई, इसमें ये वो नहीं है कि हम बताना चाह रहे हैं बहुत पढ़ते हैं, लेकिन एक आदत है पढ़ने की। उसमें एक बड़ी खूबसूरत बात थी कि अगर आम फजल ना होता तो हमें ये नहीं पता चलता कि खुदा जो है वो रहीम है जी, है ना, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती। हम आज
उसकी वो हमें माफ़ करता है, हमें पता चलता है कि वो रहम भी करना जानता है। रहम भी करना जानता, और गुनहगारी की हालत में भी हमें वो टाइम देता है और उससे उसकी रहमत झलकती है कि वो हमें तौबा तक पहुंचाना चाहता है। मुझे वो सारी बातें याद आ रही हैं आप जब कर रहे होते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। इस पे मजीद कुछ कहना है? अगले सवाल, हमारे पास 5 मिनट है, मजीद कुछ कहना तो क्या लीजिए फिर अगले सवाल। तो इसका जो क्वेश्चन का एक लाइन का जो आंसर है कि आम फजल से निजात क्यों मुमकिन नहीं, तो आम फजल का मैंडेट या उसका काम ये नहीं है। बिल्कुल उसी तरह कुछ लोग शरीयत से निजात की उम्मीद रखते हैं, शरीयत से गुनाह की रोकथाम की उम्मीद रखते हैं। जितने मिसियानिक्स हैं वो कहते हैं कि देखें जी, लोगों ने शरीयत छोड़ दी, यूरोप के अंदर जो है ना वो होमोसेक्सुअल जो एक्टिविटीज़ हैं या सेम सेक्स मैरिजेस जो हैं और दीगर तरह की प्रॉब्लम शुरू होगी क्योंकि हमने शरीयत छोड़ दी। हालांकि 1450 साल शरीयत लागू रही, उसका दौर रहा, और रिजल्ट क्या अनाउंस हुआ? एक भी रास्तबाज नहीं, एक भी पाक नहीं। और आगे लिखा, अब हम जानते हैं शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मतहत है। शरीयत ने किसी चीज को कामिल नहीं किया। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि खुदा ने कोई मनफी और बुरी चीज इंसान को दी, उसका मैंडेट ये नहीं था। तो हम शरीयत से वो हासिल करना चाहते हैं जिस काम के लिए वो दी नहीं गई। शरीयत दी गई, शरीयत से तो गुनाह की पहचान ही होती है। ये लैब की तरह थी, उसने टेस्ट किया, हमारी बॉडी को स्कैन किया, तुम्हें ये भी मर्ज है, तुम्हें ये भी मर्ज है, तुम्हें ये भी मर्ज है, और बताया मैं इलाज नहीं कर सकती, इलाज के लिए आपको डॉक्टर चाहिए। तो फिर हमने तलाश की कि वो मसीहा कहाँ है, कौन मुझे छुड़ाएगा। शरीयत मसीह तक पहुंचाने को उस्ताद बनी और हम यीशु मसीह पर ईमान लाकर मुफ्त रास्तबाज ठहरे। तो जैसे शरीयत का मैंडेट नहीं था और हमने गलत तवक्को की कि वो गुनाह को रोकेगी, उसका काम पहचान देना था। इसी तरीके से आम फजल का जो काम है वो निजात देना नहीं है, बल्कि निजात वाले फजल की तरफ हमें रागिब करना। मैं इसके एक छोटी सी मिसाल देख के फिर अगले सवाल की तरफ चलेंगे। देखें, हम आम हालात में भी फैमिलीज के अंदर हम छोटे बच्चे को कीमती गिफ्ट नहीं देते। मुझे नहीं लगता कि आम बच्चा जो हर जगह पर खेलता है और चीज़ें फेंकता है और तोड़ता है, हम उसको हीरे की अंगूठी पे पहनाना पसंद करेंगे। तो पॉइंट सिर्फ इतना सा कि आपने जो बात की उसको आम लफ्ज़ों में हम कर देते हैं कि कीमती गिफ्ट जो है हमेशा जब आप अपनी नहज पर होते हैं, कॉन्शियस लेवल आपका हाई होता, तब दिया जाता है। और मसीह जो है वो खुदा का बेटा है, वो अल महबूब है, जिससे वो बहुत प्यार करता है और उसी के ज़रिए से निजात मिलनी है। तो उसके लिए आपको एक मखसूस उस पर आपको भरपूर तरीके से तैयार होना चाहिए। आपके बचपन के लिए नहीं है, उसके लिए खुदा ने परवदिगार होते हुए, बाप होते हुए आपको आम फजल दिया। अगले प्रोग्राम में मिलते हैं, अभी सवाल बाकी हैं, इजाज़त दीजिएगा, खुदा हाफिज़।